हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2025 की बैंक एग्जाम्स की तैयारी के लिए कौन कौन से बुक्स लेने चाहिए। ठीक है, चाहे बिगनर्स हो या फिर रिपीटर्स। आपको इन मतलब कि मैं बताऊंगा, उसमें से आपको 3 से 4 बुक ही लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सारे बुक्स लेने हैं। मैं 4 बुक के आपको नाम बताऊंगा। ठीक है, और हर सेक्शन के मतलब 2 से 3 आपको ऑप्शन दूंगा। ठीक है, और ये ऑप्शंस मैंने कुछ बुक्स मैंने खुद ली है और कुछ मैंने रिकमेंडेशन ली है अपने कलीग से जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया था। ठीक है, तो इसलिए मैं हर सेशन पे आपको 2 से 3 ऑप्शन दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो और मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं क्वांट्स। क्वांट्स के लिए देखिए, अगर आप बिगिनर हो, बेसिक क्लियर नहीं है आपकी, तो आपके लिए एक ही बुक मस्ट है। एस चांद पब्लिकेशन की आर एस अग्रवाल की बुक है। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए, बेसिक के लिए सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ठीक है, और अगर आपकी बेसिक ठीक है और आप चाहते हो कि बेसिक को बिल्डअप करना है, उस पर मतलब हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस करना है, तब क्वांटा ले सकते हो आशीष अरोड़ा सर की। ठीक है, मैंने भी इसको लिया था क्योंकि मेरा बेसिक ठीक था, तो मैंने स्टैंड नहीं लिया था, मैंने लिया था क्वांटा। ठीक है, आशीष सर की एक और बुक आती है DI 360। ये स्पेशली डीआई के लिए, मतलब कि मान लीजिए आपका डीआई बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा आप डीआई सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि क्वेश्चन और चाहिए आपको, तब आप ये बुक लेना। नहीं तो इसकी कोई ऐसे मतलब कि विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी बेसिक वीक है पॉइंट्स में, आप चाहते हो बेसिक से स्टार्ट करना, तो इस चैनल ले लेना। और अगर आपको लगता है कि बेसिक ठीक है, मतलब आप एक भी थोड़ा सा तैयारी कर रहे हो, बेसिक ठीक है, आपको बस थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन चाहिए एग्जाम लेवल के, तो वो क्वांटा। ठीक है, तो ये आई थिंक मैंने क्वांट्स के लिए बता दी। मैं जो भी मतलब बुक्स बता रहा हूँ, सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तब वहाँ से जो भी बुक चाहो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वांट्स। अब आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के लिए देखिए, जैसे मैंने क्वांट्स के लिए कहा, डिपेंड करता है कि अगर आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर हो या फिर बेसिक स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अरिहंत की हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग ये बुक ले लेना। ये बुक को मैंने लिया था। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा मैंने बेसिक स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने मतलब आप लोग अगर फॉलो कर रहे होगे, मैंने बताया होगा शुरू में मतलब पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट मतलब बनता नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं था, मतलब बिल्कुल ही नहीं बनता, तो इसलिए मैंने ये बुक लिया था। ठीक है, ये बुक का छोटा सा अगर मैं क्रिटिसिज्म अगर करूँ, तो मतलब इसे पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट्स के लिए थोड़े से क्वेश्चंस कम पड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब बाकी चैप्टर्स के लिए ठीक है, और जैसे पजल्स के लिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये बुक में क्वेश्चन कम पड़ जा रहे हैं आपके लिए भी, तो आप अंकुश लांबा सर की एक पजल्स बुक आती है स्पेशली पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट्स के लिए। ठीक है, तब उसको ले सकते हो, और उसके लिए आपको, उससे आपका पजल्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ये रीजनिंग। इसके बाद आता है आपका रीजनिंग के लिए ही किरण पब्लिकेशन की PYQ। किरण पब्लिकेशन की PYQ, जैसे आप बहुत लोग बोलोगे कि सर मैं टेस्ट सीरीज ही परचेज क्यों ना कर लूँ, तो टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो, लेकिन आपका जो बजट है, जो आपका पैसा है उतना ही लगेगा, प्लस आपको टेस्ट सीरीज में मतलब 5 6 5 7 या उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। इसमें 20 ईयर्स की रहती है, और प्लस आपको आपने एक बार बुक ले ली तो वो लाइफ टाइम के लिए आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जबकि टेस्ट सीरीज में आपका वैलिडिटी रहता है 1 साल 6 महीने ऐसा। ठीक है, तो आप बुक ले सकते हो, आपको वही बजट में आ जाएगा, और ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। एक कमेंट आया था मेरे पिछले वीडियो में कि क्या मुझे हर साल नई बुक लेनी है, तो ऑफकोर्स मैंने कहा कि बुक आपको एक ही बार लेनी है, वो आपको लाइफ टाइम तक रहेगी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप चाहो तो एक उसको पढ़ के 1 साल में ले लो, चाहे 4 साल में लो, आपके ऊपर है। तो ये हो गया रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग अगर आपकी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आप परिवहन की बुक ले लेना। ठीक है, और अगर आपको पजल्स चाहिए और क्वेश्चन, तो आप अंकुश लांबा सर की पजल्स बुक ले सकते हो, और किरण पब्लिकेशन की PYQ। ठीक है, फिर आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के लिए देखिए, मैंने पर्सनली तो मैंने कोई बुक नहीं लिया था, मैं अपने सोर्सेज तो मैं बता ही चुका हूँ। मतलब कि ग्रामर के लिए मतलब 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, और वोकैब के लिए वर्ड पावर में डीजी के लेक्चर। बट अगर आपको बुक ही चाहिए, ठीक है, तो बुक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर की जो बुक है, वो मतलब एक ही सबसे फेमस बुक है, नीतू सिंह की प्लेन टू पैरामाउंट। ठीक है, इससे आपका ग्रामर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बुक लेने का ये फायदा रहता है कि आपको वैसे मतलब पहले से आप समराइज मिलता है, तो वो आपको एडवांटेज रहता है।
बाकी जैसे वीडियो देख के अगर आप नोट डाउन करोगे थोड़ा सा आपको मेहनत लगता है, ठीक है। बहुत कोई लोग बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लेन टू पैरामाउंट, ठीक है, ग्रामर के लिए। और वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी, वही जिसके वीडियो लेक्चर में बताता हूँ। 700 पेज प्लस पेज की बुक है, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप चाहते हो कि वोकैब में मतलब को मास्टर करना है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंकिंग के लिए, अगर आपको इन जनरल आपको वोकैब में इंटरेस्ट है, मतलब चाहते हो कि अपने माइंड में रूट वर्ड्स और ऐड करूँ, ठीक है, तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। इसमें आपको सब कुछ दिया गया, आपको चैप्टर वाइज दिया गया, आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, आपको कैसे पढ़ना है वो भी दिया गया है, ठीक है। तो ये बुक आप ले सकते हो, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। बस आपके बस आपकी होना चाहिए आप बुक कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो आप उसको देख लेना कि आप बुक कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश की हो गई, इंग्लिश के लिए 2 बुक, नीतू सिंह की प्लेन टू पैरामाउंट और वर्ड पावर मेड इजी वोकैब के लिए, और इंग्लिश के लिए आपको कोई और बुक की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं जीए। तो जीए की अगर मैं बताऊँ पर्सनल रिकमेंडेशन, तो जीए के लिए आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक लेने से अच्छा है कि आप जीए में कोई जैसे फर्स्ट क्लाउड की आती है मंथली डिटेल पीडीएफ जो मैं बताता हूँ सोर्सेज में, आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा सेम ही लगेगा। और प्लस आप बुक लोगे तो वो बुक मतलब आपने जिस टाइम ली उसी टाइम तक अपडेट रहेगी, ठीक है। लेकिन आपका जो मंथली पीडीएफ आएगी वो तो हर महीने आपको अपडेट होती आएगी। इसलिए जीए की बुक लेने से अच्छा है कि आप जीए के एक सब्सक्रिप्शन ले लो, अफेयर्स क्लाउड की डिटेल्ड मंथली पीडीएफ, उससे आपका जीए मैं बता रहा हूँ हो जाएगा। करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ये तो हर दिन अपडेट होता रहता है। इसलिए बुक लेने से आप मतलब आपको बहुत सारे बुक लेने पड़ जाएंगे, मतलब हर मंथ या फिर हर 6 महीने में। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पीडीएफ ही लेना चाहिए, टेस्ट सीरीज सॉरी ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ की, ठीक है। तो ये बाकी बस जीए में इतना काफ़ी है, क्योंकि करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस मिल के ही 80% कवर हो जाता है। बाकी आपका स्टैटिक तो वो भी आपका रहता ही है वो पीडीएफ में, जो भी आप पढ़ रहोगे। हाँ, लेकिन पीडीएफ में आपको क्या करना है, पढ़ने का सही तरीका मैंने बता रखा है कि आपको पहले नोट हाईलाइट करना है, फिर उसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है, ठीक है। फिर एक सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर, आरआरबी के मेंस में। तो कंप्यूटर के लिए देखिए आपको कोई मतलब बहुत कोई लोग इसको लेकर टेंशन में रहते हैं, कंप्यूटर मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो देखिए कंप्यूटर को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। एक ऑलीवर्ड की पीडीएफ आती है, उसको पढ़ के भी आप कंप्यूटर कर सकते हो, बहुत ईजी आती है, ज़्यादा कोई टफ नहीं आती है। बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है, ये शॉर्टकट कीज ये सब आते हैं, तो उसका आप पीडीएफ पढ़ के भी कर सकते हो। तो ये सारे कुछ मतलब बुक्स थी जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता था। और पिछले वीडियो में काफ़ी सारे डाउट्स इसी रिगार्डिंग थे, तो आई होप कि मैंने उन सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा। और कुछ अगर आपको डाउट रह गया है तो इसको वीडियो कमेंट में बताना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, वहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए और बताए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।